संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक तंज कसते हुए कहा कि सदन में किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, ये हमसे टिप्स लेनी चाहिए। लेकिन विपक्ष एक तरफ एसआईआर को अपना मुद्दा बनाने की तूल पकड़ रहा है, तो वहीं सदन की कार्यवाही में खलल भी डाल सकता है। लेकिन हाल ही में मौलाना मदनी के बयान ने सरकार को एक और मौका दे दिया है कड़ा रुख अपनाने का। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद किए गए फैसलों पर तमाम सवाल खड़े किए। मिली जानकारी के मुताबिक जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मौलाना ने न्यायपालिका के हालिया फैसलों पर तमाम सवाल उठाए। सवाल बाबरी मस्जिद पर, सवाल 3 तलाक को लेकर। इतना ही नहीं, वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही। उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ था। कई फैसले ऐसे आए जिनमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया गया। 1991 के उपासना स्थल अधिनियम, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद अन्य मामलों में जो इस तरह की कार्रवाई हुई वो इसका उदाहरण है। मदनी ने यह भी कहा कि तभी तक सुप्रीम कोर्ट हो सकता है जब तक वहां संविधान सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस नाम का हकदार नहीं है। इस समय देश में 10% लोग मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30% लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, जबकि 60% लोग खामोश हैं। साथ ही मदनी ने मुसलमानों से यह भी अपील की कि वो 60% खामोश लोगों से बातचीत करें, अपनी बात उनके सामने रखें, क्योंकि अगर यही वर्ग मुसलमानों के खिलाफ हो गया तो देश में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अब जरा आते हैं मदनी के उस बयान पर जिसने पूरे देश की राजनीति में ऐसी आग लगाई जो सबको जलाकर खाक कर सकती है। जिहाद को लेकर मदनी ने कहा कि आज सरकार और मीडिया एक पवित्र शब्द को पूरी तरह गलत तरीके से दुनिया के सामने परोस रहे, पेश कर रहे। उन्होंने कहा कि जिहाद को लब जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों के साथ जोड़कर बदनाम किया जा रहा है, जबकि जिहाद हमेशा पवित्र रहा है और दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए बताया गया। साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद भी होगा। इस बात को मदनी ने एक और बार दोहराया, कहा जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि इस तरह से देश के अंदर विभाजनकारी नीति नहीं चलेगी। मदनी का बयान विभाजनकारी है, जो देश के लिए खतरा है, नफरत फैलाने वाला है। कतई देश के अंदर ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, देश भर में हिंदू संगठन इस बयान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि मौलाना मदनी पर कार्रवाई की जाए। और कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से कोई भी मौलाना हो, कोई भी धर्मगुरु हो, इस तरीके का बयान नहीं दे सकता, देश के अंदर विभाजनकारी नीति को नहीं अपना सकता है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार मदनी ने यह बयान दिया तो क्यों दिया? क्या वो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रिया पांडे, देखिए जिस तरीके से मौलाना मदनी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद भी होगा, और इस मुद्दे को बीजेपी ने भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया कि अगर इस तरीके से विभाजनकारी नीति अपनाई गई तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी सोनम, इस तरीके का जो बयान दिया गया है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े बयान मौलानाओं ने दिया है, जिस तरीके से साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से देश में हिंसावाद को बढ़ावा देना है। वही इनका बयान था जिस तरीके से कि किस तरीके से जिहाद शब्द को अपमान किया जा रहा है, लब जिहाद से थूक जिहाद से। लेकिन आप आए दिनों खबरों में भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से समाज में जो इस समुदाय द्वारा जिस तरीके का बर्ताव चल रहा है, कई ऐसे खबरें भी उठ के आए हैं कि कैसे ये मामला बढ़ रहा है, चाहे लब जिहाद का हो, थूक जिहाद का हो। क्योंकि आपने कई देखा होगा कि दिल्ली में ही कई ऐसे दुकानों के सामने आए कि कैसे जूस बेचने वाले लोग थूक मिलाकर और यहाँ तक यूरिन मिलाकर भी परोसने का काम किया है और कई विवादित बयान भी दिया है। मौलानाओं का कहना है कि इससे अगर कानून कोई एक्शन उठाती है तो बहुत उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, बहुत भड़काव दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके पक्ष को नहीं रखा जा रहा है। इसी वजह से जो वक्फ बोर्ड का है, जो मौलानाओं का जो अपना जो कानून चलता है,
इससे उनका है कि सरकार इस पे हस्तक्षेप ना करे। वो कई ऐसे इनके जो मुद्दे हैं, जो कई ऐसे जो नियम है, ये अपने हिसाब से अपने जो इनके जो मैं बात करूं कि जो इनके नियम होते हैं इनके सामुदायिक के, तो उस हिसाब से उस चीज को डील करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज पर कई मुद्दे भी उठाए गए, चाहे 3 तलाक हो, चाहे इनके भी कई मुद्दे को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है। बता दें कि इसी चीज को लेके वन नेशन और वन मतलब एक देश एक कानून का लेके कई इस पे मुद्दे उठे हैं, क्योंकि इस तरीके के जो कोई भी आकर समाज में इस तरीके का बयान देता है, कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ता है, झगड़ा मैं बात करूं कहीं ना कहीं हिंसा का रूप लेता है। तो इस पे रोक लगाना बहुत जरूरी है, इस पे सरकार काम भी कर रही है। तो मैं बात करूं रिया, देखिए यहाँ पर बात इनके बयान की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, क्या देश में इस तरीके से मौलाना कहीं भी बयान दे सकते हैं? कहीं भी मुंह उठा करके कुछ भी बोल दे रहे हैं। ना तो उनको संविधान की चिंता है और ना ही देश की चिंता कि अगर हम ये बयान दे रहे हैं तो अगले पल क्या होगा। देश में नफरत फैल सकती है। जी सोनम, जैसा कि मैंने बताया कि इनका इस तरीके का पहला ही बयान नहीं है, ऐसे कई मतलब विवादित बयान ये दे चुके हैं। इसी चीज पर कानून काम भी कर रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सभी के पास भारत में बोलने का अधिकार है। संविधान कहता है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके की कोई भी टिप्पणी ना दें कि आगे जाके हिंसा का रूप ले। वो जिस तरीके से इनका जो बयान था वो कहीं ना कहीं हिंसाई रूप था। साथ ही जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर ऐसे ही जिहाद बढ़ता जाएगा तो आप देख सकते कि मैं बताऊंगी कि जिस तरीके से हाल ही में जो दिल्ली के पास ब्लास्ट हुआ था, इस पर इनका कोई जवाब नहीं था। इस चीज को लेकर जो जिहाद बढ़ रहा है, उनका कहना है कि अगर गलत हो रहा है तो इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट दिखाते हैं कि वो चीज सही है। क्योंकि ठीक है, आतंकवादी का कोई जो धर्म नहीं होता है, लेकिन हर बार देखा जाता है कि इस तरीके के होते हैं कि समुदाय का हाथ होता है। तो इस पे कई बड़े कानून बन सकते हैं कि इस तरीका का कोई भी बयान ना दे। इस पे बीजेपी सरकार ने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि इस तरीके पे आके समाज में से हिंसावादी बयान दे, क्योंकि इससे छवि बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। रिया, जिस तरीके से मदनी ने बयान दिया, इस बयान के बाद से देश की जो राजनीति है पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। एक तरफ कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, वो कह रहे हैं मदनी ने सही कहा, जिहाद को लोग बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बयान के खिलाफ हैं, इसकी खिलाफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी मौलाना को यह हक नहीं है कि किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में जा करके आप देश के लिए इस तरीके से बयान दे कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। और ये बयान जब सामने आया है उसके बाद से क्या कुछ स्थितियां बनते दिख रही है, इसको आप समझाने का प्रयास करें। जी सोनम, जैसा कि आपने बताया कि इससे जब से इन्होंने बयान दिया तब से मैं सियासी घमासान की भी बात करूं, सबने अपने तरफ से रिएक्शन दिया है कि जिन लोगों का कहना है कि इस तरीके से आकर किसी भी कार्यक्रम में आकर आप ऐसा हिंसावादी बयान देते हैं तो ये बेहद गलत बात है, क्योंकि इसकी कई तस्वीरें निकल के आ सकती है। इससे गलत प्रभाव पड़ सकता है युवाओं के बीच में, क्योंकि इस तरीके का अगर जो भी जिहाद की मैं बात करूं, कि आपने फिर से याद दिलाऊंगी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें किस तरीके से पढ़े लिखे डॉक्टर भी शामिल थे, जिस तरीके का जैसे मामले बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम ऐसे ठीक है, सभी व्यक्ति को संविधान ने हक दिया है कि वो बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म गुरु को, चाहे वो मौलाना हो चाहे किसी भी धर्म के हो, इस तरीके से आके सामाजिक कार्यक्रम में इस तरीके का बयान देना बेहद गलत बात है। और इसी चीज पर लेकर सरकार कई बड़े कदम भी उठाने वाली है, और इस पर बीजेपी भी बार बार कह रही है कि इस तरीके का बयान देना बहुत ही गलत बात है। कहीं ना कहीं हिंसाई रूप को दिखाता है कि क्या इनकी मानसिकता है, क्या सोच है, किस चीज को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इनके इस तरीके के कोई उनके खिलाफ कोई बोलता है तो साफ तरीके से देखा जाता है कि कैसे पक्षपात किया जाता है इनके साथ, इनके खिलाफ। तो इस तरीके का ये जो बयान है कहीं ना कहीं दिख रहा है कि किस तरीके हिंसाई रूप बढ़ता जा रहा है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिया। तो देखिए, जो इस तरीके से मौलाना मदनी ने ये बयान दिया, क्या उनका ये बयान सही था? जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां जुल्म होगा वहां पर जिहाद भी होगा, जिहाद को वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, ऐसा लग रहा है जिहाद का नाम लेना पाप हो गया है। जबकि जब हिंदू बहन बेटियों के साथ जिहाद किया जाता है या फिर उनको ले जाया जाता है या फिर खाने में थूक करके परोसा जाता है, तो उनकी नजर में ये जिहाद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि थूक जिहाद नहीं कहना चाहिए,
आपको खाने में चाहे जहर परोस दिया जाए, फिर भी आप ये ना कहे कि ये उनके साथ जिहाद किया जा रहा है। उनको जिहाद पर आपत्ति है, जिहाद शब्द पर आपत्ति है, और कह रहे हैं कि अगर जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम अलग ही देखने को मिलेगा। तो मौलाना मदनी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद गलत है। उनकी नजर में जिहाद गलत नहीं है, लेकिन जिहाद कहना गलत है। खाने में आपको कोई थूक कर परोस रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन आप उसको अगर कह रहे हैं कि ये थूक जिहाद है तो मौलाना मदनी के हिसाब से ये गलत है। आपकी हत्या कर दी जाए वो गलत नहीं है, आपके घर से बहन बेटियां उठा ली जाए, उनके साथ फरेब किया जाए वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने कह दिया कि ये जिहाद है तो ये गलत हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये साफ साफ मौलाना मदनी कह रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।